गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एवरीवन। मैं रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ इटर्नल लाइफ स्कूल। इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ बच्चों। अपने ने पिछले वीडियो में सिंथेसिस ऑफ मेथड ऑफ एल्कोहल देख रहे थे और एक मेथड देख लिया था बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आज अपन सेकेंड मेथड लेके चलते हैं बेटा, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें अपन बात करते हैं बेटा कि एल्कीन जो है वो सबसे पहले किससे रिएक्शन करती है बेटा, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करती है। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है B2H6। B2H6 को क्या कहते हैं बेटा, डाइबोरेन कहते हैं। टू फॉर्म ट्राई एल्किल बोरेन, कि जब अपन एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, डाइबोरेन से करवाते हैं, तो क्या मिलता है बेटा, ट्राई एल्किल बोरेन मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइएल्किल बोरेन, अपने को प्राप्त जो ट्राइएल्किल जो बोरेन है उसका क्या करवाते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं। गिव एल्कोहल, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, एल्कोहल मिलता है। यहाँ देखिए बेटा रिएक्शन, तीन मोलिक्यूल लेके चलेंगे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो मोलिक्यूल जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, कौन सी एल्कीन है, प्रोपीन है। इसके कितने मोलिक्यूल काम में आते हैं बेटा, तीन मोलिक्यूल। B2H6, B2H6 को क्या कहते हैं बेटा, ऊपर बताया भी आपको, डाइबोरेन। इसका आधा मोलिक्यूल काम में आता है। आधा मोलिक्यूल क्या हुआ बेटा, कि इसमें आधा मोलिक्यूल अपन करें तो BH3 जो है वो क्या हो गया बेटा, इसका आधा मोलिक्यूल हो गया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है अपने को, ट्राइप्रोपिल बोरेन बनता है। इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में। तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर अपने को क्या मिलता है बेटा, एल्कोहल का मोलिक्यूल, और क्या मिलता है बेटा, प्लस में बोरिक एसिड अपने को प्राप्त होता है। अब देखो ये रिएक्शन हुई कैसे, इसकी एक प्रकार से मैकेनिज्म क्या है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने को नीचे बताया नोट में कि एडिशन ऑफ बोरोन, कि अपने पास बोरोन का जो ऐड होना है अपॉन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन पर कैसे वो क्या होगा बेटा, ऐड होगा। टेक प्लेस इन सच ए मैनर दैट बोरोन एटम विल अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कि अपने पास ये एल्कीन है और इस एल्कीन में यदि अपन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो अपने पास ये कार्बन जो है वो दो तो हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा होता है और एक यहाँ पे क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि इस कार्बन का जो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा बेटा, sp2 है। तो अपने पास क्या कह रहे हैं कि जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा होगा बेटा, sp2 होगा, उससे क्या जुड़ेगा, बोरोन जुड़ेगा, कार्बन एटम हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पे आप देखो कि अपने तीन मॉलिक्यूल अपने को लेके चलने हैं। तो सबसे पहले अपन एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे बेटा, BH3 के मॉलिक्यूल से करवाएंगे। तो अपने पास ये जो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन तो अपने पास कहाँ जुड़ जाएगा बेटा, कि इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और बोरोन जो है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे अपने को बताया गया है कि बोरोन एटम विल अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर कितने बेटा, दो हाइड्रोजन एटम है। तो अपने पास BH2 जो है वो तो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और अपने पास हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बनता है बेटा, CH3 CH2 CH2 BH और H बनता है। अब फर्दर अपन एक और मॉलिक्यूल लेके चलते हैं बेटा एल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो हाइड्रोजन जो है वो वापस से उसी प्रकार से अपन ऐड करते हैं। तो अपने पास वापस से क्या बनता है बेटा, CH3 CH2 और CH2, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये बन गया, इसलिए अपने इसका क्या लगा दिया बेटा, होल ट्वाइस लगा दिया। तो अपने पास क्या बना, CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस, बोरोन और हाइड्रोजन। इसके बाद में एक और मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि टोटल अपने को कितने मॉलिक्यूल लेने हैं बेटा, तीन मॉलिक्यूल अपने को लेके चलने हैं। तो वापस से वही रिएक्शन करवाएंगे बेटा, इसका जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा और बोरोन जो है वो इस मोर हाइड्रोजन कार्बन एटम से जुड़ जाएगा।
तो ऐसा करने पर अपने पास क्या बना, CH3 CH2 CH2, 2 मॉलिक्यूल ये थे बेटा, 1 मॉलिक्यूल ये हो गया, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो 3 मॉलिक्यूल होते ही CH3 CH2 CH2 का क्या बन गया बेटा, होल साइज, और ये क्या है बेटा, बोरोन। इसका क्या करवाएंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। ये जो मॉलिक्यूल जो बना ये क्या कहलाता है बेटा, ट्राइप्रोपिल बोरेन कहलाता है। देखो अपने ने ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बना था CH3 CH2 CH2 का होल साइज B, ये अपने ने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, प्राप्त कर लिया। तो क्या कहलाएगा, ट्राइप्रोपिल बोरेन। अब इसका क्या कराएंगे बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में बेटा, NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अपने पास 6 तो हाइड्रोजन है बेटा, और 6 ही क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। और टोटल इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल अपने पास ये आ गए, और 3 तो अपने ने ऑक्सीजन काम में ले ली, और 3 क्या काम में ले ली बेटा, हाइड्रोजन। तो ऐसा होने पर अपने को क्या मिला बेटा, एल्कोहल का मॉलिक्यूल बना, जो क्या कहलाता है, 1 प्रोपेनॉल कहलाता है। अब अपने पास यहाँ पे आप देखो, एक तो बोरोन बच गया, 3 हाइड्रोजन काम में आ गई थी, तो 3 हाइड्रोजन बच गई, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे काम में आ गई, फिर 3 ऑक्सीजन बच गई। तो इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 बोरोन का एटम आपस में जब मिलता है तो क्या बनाता है बेटा, बोरिक एसिड की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से अपने पास ये रिएक्शन क्या होती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है, और अपने को क्या क्या मिल जाता है, 1 प्रोपेनॉल और बोरिक एसिड अपने को प्राप्त होता है। तीसरा बेटा अपने पास मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अपने पास क्या है बेटा, कि जो भी अपने पास एल्किल ग्रुप है और उसके साथ अपन क्या जोड़ दे बेटा, हेलोजन को जोड़ दे, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। तो यहाँ पर अपने पास हेलो एल्केन से एल्कोहल को कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो अपन देख रहे हैं। तो एल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हेलो एल्केन आर रिएक्टेड विथ एक्वस NaOH और KOH। कि अपने पास जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा RH के द्वारा। R क्या है, एल्किल ग्रुप, और X क्या है बेटा, हेलोजन, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो रिएक्शन देखिए बेटा, CH3 CH2I, अपने पास CH3 CH2I जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, एथिल आयोडाइड कहलाएगा। और इसकी रिएक्शन अपने ने किससे कराई बेटा, एक्वस NaOH से करवाई। तो यहाँ आप देखो बेटा कि अपने पास यदि अपन बात करें तो यहाँ I जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी की ओर ट्रांसफर होंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और NaOH की बात करें बेटा तो Na प्लस होता है और OH माइनस। तो अपने पास Na जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, I के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा बेटा, NaI। NaI को क्या कहेंगे बेटा, सोडियम आयोडाइड। और अपने पास ये पॉजिटिव जो कार्बन है वो किससे जुड़ेगा बेटा, OH से जुड़ेगा। तो अपने पास क्या बनता है बेटा, CH3 CH2OH बनता है। और CH3 CH2OH को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, एथेनॉल के नाम से इसको जानते हैं। ऐसे अपन यदि अपन KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये लिख सकते हैं बेटा CH3 CH2I, और एक्वस को लेंगे बेटा उसका भी सॉल्यूशन, और क्या ले लेंगे बेटा, KOH ले लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या चला जाएगा बेटा, KI का मोलिक्यूल चला जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2OH प्लस KI। KI क्या कहलाएगा बेटा, पोटेशियम आयोडाइड कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन हेलो एल्केन के द्वारा क्या बना सकते हैं, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला अपने पास फोर्थ मेथड है बेटा बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कि एस्टर का क्या करवाएं बेटा, हाइड्रोलिसिस। इट मींस एस्टर जो है उस एस्टर की रिएक्शन किससे करें बेटा, वाटर मॉलिक्यूल से करवाएं, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, एल्कोहल मिलता है, प्लस में अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर जनरली प्रिपेयर्ड। कि एल्कोहल का मॉलिक्यूल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो सामान्यतः किस प्रकार से तैयार किया जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कि एस्टर का क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कलीज। किसकी उपस्थिति में बेटा, एल्कलीज का मतलब होता है बेस जो है, जैसे NaOH है या KOH है, उनकी उपस्थिति में, उनकी प्रेजेंस में क्या करवाएं, उनका हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है बेटा, फॉर्मेशन होती है। देखो यहाँ पे अपने पास R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ये जो अपने पास है
ये क्या कहलाता है बेटा, एस्टर कहलाता है। एस्टर को जनरली इसी प्रकार से क्या किया जाता है बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है। आर जो है वो क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप है, और यहाँ पर अपने ने क्या किया बेटा, आर डैश। इस आर डैश का मीनिंग क्या है कि इस आर से ये आर डैश क्या है बेटा, डिफरेंट है। जैसे आर अपने पास अपन ये मान लें कि CH3 ग्रुप है, तो आर डैश क्या होगा बेटा, C2H5 हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है। तो यहाँ अपने पास क्या बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा रहे तो किसको काम में लेंगे, H2 मॉलिक्यूल को काम में लेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल में H+ और OH-। और अपने पास यहाँ पे आप देखो बॉन्ड किसके बीच में बेटा, ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच में है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। और अपने पास इस एल्किल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसी स्थिति में अपने पास ये आर डैश किससे जुड़ेगा बेटा, OH से जुड़ेगा। तो क्या बनता है बेटा, आर डैश OH बनता है। इस आर डैश OH को क्या कहते हैं बेटा, एल्कोहल कहते हैं। और बचा क्या बेटा अपने पास, R3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा बेटा, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव जुड़ने पर क्या बना, R3 डबल बॉन्ड OH, जो क्या कहलाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे बेटा कि एल्कोहल को भी प्रिपेयर कर लिया, और किसको प्रिपेयर कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी प्रिपेयर कर लिया। एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो यहाँ देखो अपने पास R मैथिल ग्रुप है, और यहाँ पर R डैश क्या है बेटा, C2H5 है। तो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं बेटा, डिफरेंट है। वही बात अपने पास वापस है कि H+ और OH-, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और ये C2H5 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, H+। तो अपने पास क्या बनता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड OH को कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाता है बेटा, एसिटिक एसिड कहा जाता है। और IUPAC सिस्टम में इसे एथेनोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एथेनोइक एसिड इसको कहा जाता है। अपने पास ये पॉजिटिव बचा C2H5, और ये इसका OH, ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, C2H5OH। और C2H5OH को अपन क्या कहते हैं बेटा, एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनॉल। और कॉमन सिस्टम में आप कहना चाहो तो इसे क्या कह देंगे बेटा, एथिल एल्कोहल कह देंगे। नेक्स्ट अपने पास प्रिपरेशन है बेटा, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। अब देखो एमीन जो ग्रुप होता है, एमीन जो होते हैं वो अमोनिया के क्या होते हैं बेटा, डेरिवेटिव होते हैं। तो अपने पास अमोनिया जो होता है उसको NH3 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जब किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा करते हैं तो अपने पास कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनेगा बेटा, RNH2 बनता है। और ये RNH2 जो होता है वही क्या कहलाता है बेटा, प्राइमरी एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी एमीन। यदि अपन RNH2 से एक हाइड्रोजन का और अपन रिप्लेसमेंट कर दें एक एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो अपने पास क्या बनता है बेटा, R2NH बनता है। और ये R2NH क्या कहलाता है बेटा, सेकेंडरी एमीन कहलाता है। इसी प्रकार R2NH जो बना, इस R2NH से यदि अपन एक और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दें एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो अपने पास क्या बनता है बेटा, R3N। और R3N क्या कहलाता है बेटा, टर्सरी एमीन कहलाता है। इस प्रकार से अपन एमीन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या बेटा, प्राइमरी एमीन अपने को काम में लेनी है। और वो एमीन कैसी होगी बेटा, एलिफेटिक होगी, यानी कि उससे क्या जुड़ा होगा बेटा, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो वो कैसी होगी, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन होगी। तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड, कि अपन नाइट्रस एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बेटा, प्राइमरी एमीन के साथ करवाएंगे, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, एल्कोहल मिलता है। यहाँ देखो आप नीचे मैंने प्राइमरी एमीन लिखा बेटा RNH2, इसको मैंने ओपन करके लिख लिया। और नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO2, तो इसको भी मैंने स्ट्रक्चर के अनुसार इसको लिख लिया, OH N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से आप देखो बेटा कि अपने पास ये एल्किल ग्रुप और इसका OH ये आपस में बनेंगे तो क्या बनेगा बेटा, R तो इसका और OH ये। तो अपने पास मॉलिक्यूल क्या बना बेटा, ROH बना। और ROH क्या कहलाता है बेटा, एल्कोहल कहलाता है।
इसी प्रकार यहाँ आप देखो बेटा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, और एक ये ऑक्सीजन। तो अपने पास 2 तो हाइड्रोजन हो गए और एक ये ऑक्सीजन हो गया। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते बेटा? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। अब बचा क्या बेटा? इसका भी नाइट्रोजन बच गया और इसका भी नाइट्रोजन बच गया। तो इसका नाइट्रोजन और इसका नाइट्रोजन आपस में जब मिलेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा? N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने ने कितनी प्रिपरेशन हो गई बेटा? टोटल अभी तक 5 इसकी अपने ने क्या पढ़ ली बेटा? प्रिपरेशन इसकी पढ़ ली है। तो इन 5 प्रिपरेशन के द्वारा अपन एल्कोहल का क्या कर सकते हैं बेटा? फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, अभी तक अपने ने अपन चैप्टर लेके चल रहे थे ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने ने एल्कोहल स्टार्ट कर रखा है। तो एल्कोहल में अभी तक अपने ने एल्कोहल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, इसके बाद में अपने ने उसका जो कॉमन सिस्टम है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, कॉमन सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम, और इसके बाद में अपन लेके चल रहे हैं बेटा सिंथेसिस मेथड ऑफ एल्कोहल, जिनमें अपने ने 5 मेथड जो है वो अभी तक अपन देख चुके हैं बेटा। किसी भी स्टूडेंट को यदि इन टॉपिक्स में से प्रॉब्लम है और वो मेरे से क्वेरी करना चाहता है तो वो अपना क्वेरी जो है वो इस मोबाइल नंबर पर मेरे से पूछ सकता है बेटा। अपना मैसेज वो इस व्हाट्सएप नंबर पे वो मेरे से करके पूछ सकता है। तो ये जो भी कोई क्वेरी है किसी भी बच्चे को, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डालें, मैं उसको उसका जो सॉल्यूशन है वो उसको भेज दूंगा बच्चों। ओके।